तो बेटा पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पावर के फॉर्मूले देखे, अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद इन दोनों के पावर के और ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं इसके न्यूमेरिकल अपन करेंगे। ठीक है बेटा, तो अवर टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपन खूब देखते हैं। आयरन के प्रेस के अंदर यूज होता है, रोड के अंदर यूज होता है, ठीक है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आर ऑब्जर्व्ड नाउ एंड देयर, बहुत सी जगह हीटर वगैरह के अंदर बहुत सी जगह काम आता है बेटा। दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये अपने को समझना है। तो व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्या होता है, कैसे होता है, ये अपन देखते हैं। जैसे अपने पास ये सेल होता है ना, बैटरी है V वोल्ट की, और ये रेजिस्टेंस होता है। तो देखो होता क्या, आप समझ रहा कि व्हाट द थिंग्स हैपेंस। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये सेल तो Q चार्ज को ऐसे मूव करवाता है, मान लो प्लस Q चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मूव करवाता है। तो सबसे पहले अपने पास जो एनर्जी होती है दैट इज केमिकल एनर्जी होती है अपने पास। और अपने पास केमिकल एनर्जी कहां पर होती है, वेयर डू वी हैव दैट केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी अपनी होती है सेल के अंदर या सोर्स के अंदर, वो केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, फिर वो जो सेल होता है वो उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां फ्लो करती है बेटा, इट फ्लोज इन वायर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो वायर्स में फ्लो करती है, दैट इज कन्वर्टेड, वायर्स में फ्लो करती है। फिर वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच वी हैव, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वायर्स के अंदर है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। और उसे हीट एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, हु कन्वर्ट्स दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी विच हैज डिराइव्ड फ्रॉम केमिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट करता है, दैट इज द थिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स, ऑफ वायर्स। तो सबसे पहली बात कि व्हाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज डू वी हैव, क्यों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अपने पास होता है, इट इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर्स। वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसके कारण हीटिंग इफेक्ट होता है। और हीटिंग इफेक्ट मतलब हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द वायर्स। और कब प्रोड्यूस होती है, जब उसमें से करंट फ्लो होता है। करंट कब फ्लो होता है, जब आप सेल लगाते हो। सेल के अंदर से करंट कब पैदा होता है, जब सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल दैट वी हैव कि इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट का कारण क्या है। तो अब जब इस बात को नोट किया गया तो जूल नाम के साइंटिस्ट हुए, ही गेव ए फॉर्मूला, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो मैं ये कह सकता हूं कि वर्क डन बाय सेल, अब कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि वर्क डन बाय सेल और सोर्स कह सकता हूं, वर्क डन बाय सोर्स, भाई वही तो हुआ। पहले केमिकल एनर्जी थी, फिर वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल में, फिर इलेक्ट्रिकल हीट में। मतलब आई कहां से है, वर्क डन फ्रॉम सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ये जूल्स ने देखा, जूल नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने देखा और फिर उन्होंने एक लॉ दिया जो अभी अपन पढ़ेंगे। तो वर्क डन फ्रॉम सोर्स मतलब वर्क डन फ्रॉम बैटरी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इट इज वेरी सिंपल। सो व्हाट आई कैन राइट अबाउट हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इज वर्क डन, जो वर्क आपने किया है दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अभी अपन ने देखा कि वर्क डन का फॉर्मूला वी हैव सीन, नाउ ओनली वी हैव सीन दैट, इससे पहले वाले टॉपिक में, इसीलिए पिछले वाला जो टॉप वीडियो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ये था, अपन ने देखा कि पावर जो होता है दैट इज वर्क अपॉन टाइम। समझ रहे, वर्क अपॉन टाइम। और वर्क जो होता है दैट इज पावर इनटू टाइम। ये यहां से अपने को पता चला कि वर्क इज पावर इनटू टाइम। तो ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर अपन आराम से हीट एनर्जी की जगह पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं, समझ रहे। अब देखना, आप ध्यान देना, तो पावर इनटू टाइम कैन बी रिटन। अब पावर का फॉर्मूला, मान लो ये करंट आई इसमें से जा रहा है, रेजिस्टेंस आर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं, वी आई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जूल ने जो लिखा, जो एक रेजिस्टेंस के लिए उसने देखा, वो मैं बता रहा हूं आपको। तो यहां पर उन्होंने लिखा पावर का आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये जो फॉर्मूला आया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी, कि हीट एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला जो निकल कर आया वो आया आई स्क्वायर आर टी
दैट इज द फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी विच वी हैव। मतलब इतनी हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो जूल्स ने यहां से देखा कि ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला आया, आप इसको नोट कर सकते हो, और यहां से उसने क्या दिया बेटा, अपना एक लॉ बनाया जिसे अपन कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहते हैं बेटा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दैट इज नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज नथिंग, इज दिस द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को ही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अपन कहते हैं। दिस एक्सप्रेशन विच वी हैव इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो H इक्वल टू क्या आया, I स्क्वायर RT। इसको समझने के लिए तो सबसे पहले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में उसने ये कहा कि हीट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। मींस अगर आप ज्यादा करंट किसी वायर में से पास करेंगे तो वो वायर ज्यादा हीट जनरेट करेगा। और वो भी कैसे, अगर आपने करंट को 2 गुना बढ़ाया है तो हीट जनरेटेड 4 गुना बढ़ेगा। इसको 6 गुना बढ़ाया है तो ये 36 गुना बढ़ेगा, 36 टाइम्स बढ़ेगा। इसको 8 गुना बढ़ाया तो 64 टाइम्स घूमेगा। तो ये हीट मतलब हीट जनरेटेड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। समझ रहे? तो ये पहली बात उन्होंने समझ में आई। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हीट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, समझ लो, मान लो कम रेजिस्टेंस है तो कम हीट जनरेट होगी, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा हीट जनरेट होगी। जैसे अपन बल्ब में टंगस्टन यूज करते हो, टंगस्टन का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, समझ लो, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, वो अलग कारण है, उसके कारण हीट जनरेटेड वो क्या करता है बेटा, ज्यादा करता है। आप इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर जो भी वायर्स यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक रोड के अंदर जो भी वायर यूज होता है, उन सबका रेजिस्टेंस हाई होता है ताकि वो हीट क्या कर सके बेटा, ज्यादा जनरेट करके, ज्यादा से ज्यादा हीट जनरेट कर सके। और तीसरा, हीट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब जितना ज्यादा टाइम आप लोगे, जितना ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो करोगे, वो तो होता ही है, आप जैसे पानी गर्म करते हैं रोड से, गीजर से, तो उसमें क्या होता है, जितने ज्यादा समय तक आप करंट फ्लो करवाते हैं, जितने ज्यादा समय तक वो ऑन रहता है, पानी उतना ज्यादा गर्म होता है। तो हीट जनरेटेड बाय ए सर्किट, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इज डिफाइंड बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और उन्होंने जो एक्सप्रेशन निकाली उससे उन्होंने 3 बातें कही कि हीट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, हीट जनरेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड हीट जनरेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अच्छा, अब यहां पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जो मैं यहीं पे क्लियर करता हूं। पावर के बाद मैंने इसीलिए नहीं बताया। देखो क्या कंफ्यूजन होता है कि जो हीट जनरेटेड होता है, हीट का जो यूनिट होता है और पावर का जो यूनिट होता है, दोनों में फर्क होता है, वो तो होना ही चाहिए। ठीक है बेटा, देखो आप, हीट जनरेटेड का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ हीट जनरेटेड इज जूल। ठीक है बेटा, इट इज जूल, और ये होता है वर्क के बराबर ही। और वर्क क्या होता है, पावर अपॉन टाइम। तो हीट जनरेटेड का यूनिट होता है जूल और पावर का यूनिट होता है वॉट, दैट इज वॉट। और पावर का जो फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तो पावर का दूसरा जो रिलेशन है इसके साथ, वो जूल पर सेकंड का, जूल पर सेकंड। समझ रहे? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, इट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। और हीट की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल। क्या होती है, जूल। तो जब भी हीट एनर्जी पूछेगा आंसर जूल में आएगा, पावर पूछेगा वॉट में, जूल पर सेकंड में आएगा। अभी अगला जो वीडियो होगा उसमें अपन पावर की एक और यूनिट डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ पावर। इलेक्ट्रिकल पावर की एक अलग यूनिट होती है, इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ पावर, दैट इज kWh। वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ज्यादा मिक्सअप नहीं करना। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और पावर आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप देखिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, तब तक अपन न्यूमेरिकल्स वगैरह इन दोनों टॉपिक्स पे करेंगे।